गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम करेंगे डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स जब कोई आप आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें ए एंड बी, दिस दैट, मच, मोर, फ्यू और लिटिल कहाँ पर लगाए, ये सब इसमें आता है डिटर्मिनर्स। तो व्हाट इज डिटर्मिनर्स? डिटर्मिनर्स वर्ड्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं और लिमिट करते हैं नाउन को। नाउन जानते हो बेटा? नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज अ नेम ऑफ थिंग्स, प्लेस और पर्सन। डिटर्मिनर्स डिटरमाइन और लिमिट द नाउन। नाउन क्या है जो आप सब जानते हैं? नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज अ नेम ऑफ थिंग, प्लेस और पर्सन। डिटर्मिनर्स कितने टाइप के होते हैं? These are the types of determinants. सबसे पहले कौन से हुए? Possessive determinants. इसमें आते हैं my, our, your, her, his। जैसे है numericals। 5 types of determinants। determinants को हमने 5 भागों में बांटा है। पहला possessive determinants, जिसमें आते हैं जो possession शो करते हैं, ओनरशिप शो करते हैं, ये सामान मेरा है, ठीक है? जैसे माय, आर, योर। सेकेंड टाइप होता है न्यूमेरिकल। काउंटिंग करते हैं आप 1, 2 या फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनको आप क्या बोलते हो? न्यूमेरिकल डिटरमिनेंट्स। थर्ड टाइप होता है आपका क्वांटिटेटिव डिटरमिनेंट्स। क्वांटिटेटिव हम बोलते हैं कुछ सामान है मेरे पास, 2 पेंसिल है मेरे पास, ठीक है? तो इनको हम शो करते हैं। इसमें कौन से वर्ड्स आते हैं? मच, लिटिल, नो, सम, एनी, अ लिटिल, अ फ्यू, फ्यू। इस टाइप के वर्ड्स जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव, जो वस्तु की मात्रा बताते हैं या संख्या बताते हैं। इसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स है डिमॉन्स्ट्रेटिव। जैसे द, दिस, दैट, दोज, दीज, ये सब कौन से हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेशन के काम आते हैं। और ये है आर्टिकल्स। 3 आर्टिकल्स आपके पास होते हैं, ए, एन एंड द। ये इनडेफिनिट आर्टिकल है और ये डेफिनिट है। और ए और एन, इसकी मैंने पहले की वीडियो आपको शेयर की है, उसका लिंक दिया हुआ है, वहां आप देख सकते हो। ए और एन आते हैं काउंटेबल थिंग्स के आगे, जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है? और जो द होता है ये काउंटेबल और नॉन काउंटेबल दोनों के आगे आता है। तो ये थे बेटा टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। अब हम इनको एक एक बारी डिस्कस करेंगे। तो सीखेंगे कि कहाँ पर हम मच लगाएं और कहाँ पर लिटिल या मैनी और फ्यू का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो आप जल्दी ही अगर इसको देखेंगे, समझेंगे, तो आप इसका प्रयोग करना सीख जाएंगे। तो बेटा जो मच और लिटिल होता है ये हमेशा लगता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, क्वांटिटी जो काउंटेबल नहीं होती है, जैसे राइस आप गिन सकते हो चावल को, जैसे आटा आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, एनर्जी नहीं गिन सकते। तो इनके आगे हम लगाते हैं मच और लिटिल। जैसे मच टाइम के टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते, या फिर लिटिल एनर्जी, या फिर लिटिल मनी। पैसे को भी हम काउंट नहीं कर सकते जब हम पैसे की बात करते हैं। तो नाउ वी यूज मैनी एंड फ्यू कब यूज करते हैं? जब हमारे पास प्लूरल नाउन होता है, तो उससे पहले हम मैनी और फ्यू लगाते हैं। जैसे आई हैव मैनी फ्रेंड्स। मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो मैं उनको गिन सकती हूँ कि कितने फ्रेंड्स हैं, तो हम मैनी लगाएंगे। लेकिन आई हैव मच टाइम, मेरे पास बहुत समय है, क्या मैं काउंट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो व्हाट इज द डिफरेंस? जब हम काउंट नहीं कर सकते तो मच लगाएंगे, जब हम काउंट कर सकते हैं तो मैनी लगाएंगे। ऐसे ही आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो हमने लगाया फ्यू। फ्यू गर्ल्स, कुछ लड़कियां हैं, तो लगाया जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है? तो फ्यू लगाने के लिए मान लीजिए स्कूल में कितने सारे बच्चे हैं, 2000 बच्चे, तो क्या हम उनको काउंट कर पाएंगे? नहीं, ठीक है? एक क्लास में कितने बच्चे, मान लीजिए 100 बच्चे, तब हम फ्यू लगाएंगे? नहीं। सम गर्ल्स,
कुछ लड़कियां हैं, लेकिन अगर यही लड़कियां 5, 6, 7 हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं तो हम लगाएंगे फ्यू। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड फ्यू। इज इट ओके? नेक्स्ट, अब अगर आप बच्चे ध्यान से देखते हैं, अब हम देखते हैं लिटिल फ्यू। आपने देखा होगा बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कहाँ पर लिटिल लगाए, कहाँ पर फ्यू लगाए। तो अगेन से लिटिल जब है जब हम जिस चीज को काउंट नहीं कर सकते, तो ये हो गया लिटिल। लिटिल वाटर, वाटर को काउंट कर सकते हैं। लिटिल मिल्क इन द ग्लास, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। फ्यू क्या है? जब हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो फ्यू यानी कि जिन चीजों को हम काउंट कर दें। लिटिल वाटर, जब भी लिटिल लगेगा इट मीन्स नेगेटिव आएगा। नेगेटिव यानी कि ना के बराबर। ओके, कि मेरे पास आई हैव लिटिल वाटर, लेकिन इतना पानी है कि मैं उसको पी के प्यास नहीं बुझा सकती, मतलब बहुत जरा सा पानी है, बहुत ही कम पानी है। आई हैव फ्यू बुक्स, मतलब ना के बराबर, एक मुश्किल से एक किताब है, तो हम लगाएंगे फ्यू बुक्स। इट मीन्स नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट है ए लिटिल, आ लिटिल और आ फ्यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? अगेन आ लिटिल मीन्स कुछ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, पर कुछ है। ठीक है। आई हैव अ फ्यू मीन्स कम, ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। लिटिल और फ्यू का डिफरेंस समझ में आ गया? जिसे हम काउंट कर सकते हैं वहाँ फ्यू लगाएंगे, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते वहाँ हम लिटिल लगाएंगे। आ फ्यू, कुछ किताबें हैं मेरे पास। आई हैव सम, बहुत ज्यादा नहीं है बट कुछ किताबें हैं, तो क्या मतलब है मेरे पास। आई हैव मनी, आई हैव अ लिटिल मनी, कुछ पैसे हैं मेरे पास, मेरा काम चल सकता है। ठीक है, तो ये आ गया आ फ्यू। तो जब भी आ लिटिल और फ्यू को लगाते हैं तो इट गिव्स अस पॉजिटिव आइडिया। ठीक है, और जब हम ए नहीं लगाते यहाँ पे तो नेगेटिव आइडिया, यानी कि बिल्कुल भी नहीं है, खत्म हो गया। सपोज मेरे पर्स में पैसे हैं, 10-10 के 4 नोट हैं, तो हम क्या लगाएंगे? आई हैव अ लिटिल मनी, कि है मैं उनसे खर्च करके कुछ सामान ले सकती हूँ। बट आई हैव लिटिल मनी मीन्स आई हैव नो मनी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, ना के बराबर। तो इसका एग्जाम्पल बच्चे बहुत अच्छा है। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं इसी बात को। दे हैव लिटिल मनी, क्या वेरी पुअर। इसके बाद दे हैव अ लिटिल मनी, अ लिटिल मनी, लिटिल का मतलब है बिल्कुल भी पैसे नहीं है, ना के बराबर है, इसलिए वो गरीब है। लेकिन दे हैव अ लिटिल मनी, तो कुछ पैसे हैं, तो वो दे आर नॉट पुअर, वो गरीब नहीं है। ठीक, समझ आ गया डिफरेंस? ऐसे ही फ्यू में देखिए, आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड, मेरी कुछ सहेलियां हैं, तो मैं उदास नहीं हूँ। आई एम नॉट सैड, आई एम नॉट लोनली, क्योंकि मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं बात कर सकती हूँ। बट आई हैव गॉट फ्यू फ्रेंड्स, अगर मैं ए हटा दूँ मतलब मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है, मैं बिल्कुल उदास हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किसी से बात नहीं कर सकती, मेरा कोई नहीं है। तो समझ में आ गया बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल, फ्यू और लिटिल, आ फ्यू। ठीक है, डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल डिटरमिनर्स को। तो बच्चों ये 2 टाइप के होते हैं कार्डिनल्स नंबर्स में, 1, 2, 3। तो उनको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स। दूसरे टाइप के जो डिटरमिनर्स हैं ऑर्डिनल नंबर्स, इसमें हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसके बाद जब हमें बताना है दिस, दैट, दीज, दोज में डिफरेंस बताना है, तो हम कैसे यूज करें? जो चीज मेरे पास है जिसे मैं छू सकती हूँ, जैसे दिस इज अ पेन, ये मेरे पास है। दीज आर द पेन्स, क्योंकि ये एक से ज्यादा है तो मैं इनको बोलूंगी दीज। अगर ये एक है, दिस इज अ पेन। ठीक है, नाउ दैट इज अ डायरी, क्योंकि मैं इसको छू नहीं सकती, ये मेरे से दूर है, तो दैट इज अ डायरी। ठीक है, दैट इज अ टेबल, दिस इज अ चेयर। ये देखते हैं हाउ टू यूज दिस, दैट, दीज, दोज। दिस इज अ बुक, क्योंकि ये मेरे बिल्कुल पास में है। दैट इज अ बुक, क्योंकि ये दूर है, इसको आप टच नहीं कर सकते। दीज आर लीव्स, ये
के लिए, दोज हूम के लिए, दिस वाज के लिए और दैट हूम के लिए। पॉजेसिव मीन्स जो ओनरशिप बताए, ओनरशिप, दिस इज माय पेन, ये मेरा पेन है, दिस इज माय चेयर, दिस इज हर डायरी, दिस पेन इज हर्स, ये पेन उसका है। ठीक है, तो आपने बेटा यहाँ पर देखा, हमने लिखा दिस इज हर पेन, और पेन क्या है बच्चों, नाउन, इसके आगे हमने क्या लगाया, हर। हर क्या बता रहा है, ऑनरशिप दिखा रहा है कि पेन किसका है, पेन किसका है, इसका। ठीक है, इसी बात को हम लिख सकते हैं, दिस पेन इज हर्स, ये पेन उसका है। इस हर्स के पीछे हमें नाउन लगाने की जरूरत नहीं होती। दिस पेन इज माइन, यहाँ पर भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। These pens are mine, ये मेरे पेन है। ठीक है, या हम कहेंगे these are, because these pens are more than 2, 3, 4, these pens are mine। तो हम यहाँ पे mine के बाद नाउन नहीं लगाते। कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन के पहले यूज हो रहा है और ऑनरशिप बताए तो हम उसको बोलते हैं पॉजेसिव डिटरमिनर्स। तो बेटा हमने ये देखा कि डिटरमिनर्स कैसे यूज करते हैं जब किसी भी प्रश्न में किसका, किसका है, मेरा है, इसका है, उसका है, दिस इज माय चेयर। ठीक है, दिस इज हर डायरी, तो ये किसका है, किसका, तो ये किसमें आएगा, आपका डिटरमिनर्स में। और दूसरा हमने क्या वर्ड सीखा, कितना, हाउ मच, हाउ मैनी, कितने पेन हैं, हाउ मैनी। ठीक है ना, तो जब डिटरमिनर्स में जब हमें इन दो बातों का जवाब देना होगा तो हम डिटरमिनर्स का यूज करते हैं। तो आज हमने उनका सीखे कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं। 5 कैटेगरीज में हमने इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया और इनके बारे में सीखा कि हम इनको कैसे यूज करते हैं। एक डिटरमिनर्स होते हैं आपके आर्टिकल्स, आर्टिकल्स जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो बनाई है, लिंक भेज दिया है, उसमें वहाँ पे आप जाके उसको डिटेल में देख सकते हैं कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन डी। ए एन होते हैं इनडेफिनेट और डी होता है डेफिनेट। ये सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा और ये प्लूरल नाउन के साथ लगेगा। ए और एन काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं। जब कोई हम जनरल बात करते हैं, दिस इज अ पेन, कोई भी पेन हो सकता है। ठीक है, दिस इज अ पेन जो मेरी टीचर ने मुझे गिफ्ट किया, मेरे पापा ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया, तो ये कैसा हो गया, स्पेसिफिक, खास करेगा, ये मुझे बहुत प्यारा है ना। तो ये तब हम कौन सा, दिस इज अ पेन बट द पेन इज, किसने मुझे गिफ्ट किया, गिफ्टेड बाय माय फादर, तो ये मेरे लिए स्पेशल होगा। इसकी बात मैं पहले एक बार कर चुकी हूँ, जब मैं दोबारा करूँगी तो माँ देन गर्ल। ठीक है बेटा, और डिटेल वीडियो देखने के लिए, इसके यूजेस देखने के लिए आप लिंक पे जाएं, उसको देख सकते हैं। तो आई होप कि डिटरमिनर्स आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आते हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी या किस और